हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, जब हमारा कोई दिल दुखा देता है, कोई हमारे साथ कुछ बुरा कर देता है तो हम उसको बद्दुआ देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो उस बद्दुआ का असर सामने वाले पर क्या होता है और उसी बद्दुआ का असर क्या हम पर भी कुछ होता है। आज इसी बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इसको पूरा ज़रूर देखना और अच्छे से समझना। तो पहले तो समझो कि बद्दुआ और दुआ क्या होती है। बद्दुआ वो है जो हम किसी को बुरे भाव से कुछ बुरा बोलते हैं ना, जो दुखी भाव से, तो वो बद्दुआ बन जाती है। और हम अच्छे भाव से किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो दुआ या आशीर्वाद बन जाता है। तो क्या ये बद्दुआ और दुआ काम करती है? तो फ्रेंड्स, बद्दुआ दुआ एक वाइब्रेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, ये 1000% काम करती है। तो अब हम ये समझते हैं कि ये दुआ बद्दुआ कैसे काम करती है। जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो उसके साथ क्या होता है और उसका असर हम पर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, पहले दुआ और बद्दुआ को समझते हैं कि कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, पहले देखो क्या होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके पास पैसे नहीं है और हमारे पास कुछ पैसे हैं, हमने उसको दे दिए ले जाकर और उसने अपना इलाज कर दिया, अच्छा हो, मतलब उसका जो है ना काम हो गया। तो उसके आंखों में से जो आंसू निकलेगा, खुशी का आंसू, और जो उसके दिल में से जो भाव उठेगा ना, वो आपके लिए दुआ का काम करेगा। वो मुँह से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके दिल में से जो भाव निकल रही है ना, जो वाइब्रेशन निकल रही है, वो आपके ज़िंदगी पर असर करती है। फ्रेंड्स, ये सत्य है। और उसी वो जो वाइब्रेशन उसने आप तक पहुंचाई है, उसी से आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। कभी कभी ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसा होता है ना कि बहुत कुछ बुरा होते होते बच जाते हैं हम, कुछ अच्छा, मतलब बुरा होते होते थोड़े में से निकल जाते हैं। हम बोलते भी है ना कि बहुत बुरा होने वाला था लेकिन मैं थोड़े में से बच गया। तो समझ जाना फ्रेंड्स, वहाँ पर ना किसी की दुआ आपके लिए काम कर रही थी। आपने किसी की कभी ना कभी दुआ कमाई है, इसीलिए आप उसमें से निकले हो। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, बद्दुआ भी काम करती है। जैसे कि मान लो कि आपने किसी का बहुत दिल दुखा दिया है कभी। जैसे कि कोई इंसान है, जैसे कि देखो एग्जांपल, किसी का एग्ज़ाम हो गया है और उसको पता, आपको भी पता है कि उसका एग्ज़ाम ठीक नहीं गया है, उसका पेपर ठीक नहीं गया है, उसको बहुत कम मार्क पड़ने वाले हैं। वो पहले से उस चीज़ को लेकर परेशान है, दुखी है। लेकिन हम उसके सामने उसको जाकर क्या बोलेंगे? क्यों क्यों भाई, फिर कैसे गया पेपर? अच्छे मार्क पड़ गया ना, निकल जाओगे ना इस बार। वो पहले से ही दुखी है और उसको ये समझ में आ रहा है कि आप उसको चिढ़ाने के लिए ये चीज़ बोल रहे हो। तो अब ये यहाँ पर जो उसके अंदर से उसका जो दिल दुख रहा है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर से जो कर्स निकल रहा है ना, तो वो आपके ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। किसी की हमें बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। तो अब क्या होगा, जो उसके अंदर से वो भाव उठ रहे हैं ना, वो वाइब्रेशन जो उठ रही है ना, वो आपके ज़िंदगी को ख़राब कर रही है। वो मुंह से बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर से जो भाव उठ रहे हैं ना, वो काफ़ी है हमारी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा काम बस बनने वाला होता है, बनते बनते जो है ना रुक जाता है, काम नहीं बनता। तो समझ जाना कि यहाँ पर किसी की बद्दुआ काम कर रही है। तो दुआ और बद्दुआ दोनों काम करती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये उस तरीके से नहीं काम करती है जिस तरीके से हम उसको ना यूज़ करते हैं। जा तेरा ऐसा हो जाएगा, जा तेरा वैसा हो जाएगा। हम ऐसे जो श्राप, हमने ना खाते पीते किसी को श्राप दे दिया, ऐसी चीज़ें करते हैं ना। जैसे कि रिश्तेदारी में है, अड़ोसी पड़ोसी है, किसी के साथ झगड़ा हो गया, उसको शराब दे दिया। हम बहुत गुस्से में हैं तो किसी को भी कुछ भी बोल दिया। तो ये चीज़ें सामने वाले पर कोई असर नहीं करती फ्रेंड्स। लेकिन ये चीज़ें किस पर असर करती है? ये हम पर असर करती है। कैसे? तो देखो फ्रेंड्स, हम सब जो है ना, ये पूरा यूनिवर्स, सब हम ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक इनविजिबल कॉर्ड है, अनदेखा, मतलब किसी को नहीं दिखने वाला ऐसा धागा है जिससे हम सब बंधे हैं। तुम में भी मैं हूँ, मुझ में भी तुम हो, मैं भी तुम हूँ, तुम भी मैं हूँ, हम सब एक है फ्रेंड्स। तो जब हम किसी को, मतलब किसी के लिए बुरा बोलते हैं, बुरा चाहते हैं, तो वो 10 गुना होकर हम पर ही मतलब पलट जाता है। और जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए दुआ मांगते हैं ना, तो वो हमारी ज़िंदगी में 10 गुना होकर हमको वापस मिलती है। तो हमेशा दुआएं बांटिए फ्रेंड्स। यहाँ पर अलग कुछ नहीं है, ये यूनिवर्स पूरा समता के नियम पर काम करता है। तो जितनी आप दुआएं बांटोगे वो मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आएगी और आपकी ज़िंदगी बेटर बनाएगी। तो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा मांगिए, अच्छी दुआएं लोगों को दीजिए, अच्छा आशीर्वाद लोगों को दीजिए, वो आपकी ज़िंदगी बेटर बनाएगा। ये नियम है फ्रेंड्स, इस बात को समझो। हमारे साथ अच्छी भी चीज़ें हो रही है ना, तो ये भी समझ लो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी की दुआ हमने कमाई है, तो वो हमको लग रही है। तो ऐसा भी मत समझो कि सब कुछ आप ही कर रहे हो। हमको ये पता नहीं होता कि कब कौन सी किसकी दुआ हमारे लिए काम कर रही है। फ्रेंड्स, रामायण के एक प्रसंग से समझते हैं, छोटी सी बातें बताऊंगी आपको शॉर्ट में।
देखो जब हनुमान जी जो है ना, जब लंका को जलाने के लिए जाते हैं, सीता मैया को मिलने के लिए जाते हैं, तो जब वो पूरी लंका जला रहे होते हैं तो पूरी लंका जल जाती है देखो, लेकिन उनकी जो पूँछ है ना उसको कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों है कि पूरी लंका जल गई, सब कुछ जल गया, लेकिन उनकी जिस पूँछ से उन्होंने आग लगाई है उनको थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई। तो ऐसा क्या है? तो फ्रेंड्स, लंका जलाने से पहले हनुमान जी माता सीता से मिले थे और उसके बाद उन्होंने लंका जलाई थी। तो जब माता सीता को सब वो चीख पुकार सुनाई दे रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे एक दासी जो होती है ना, तो उनको पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फिर उस दासी ने सब उनको बताया कि एक वानर है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो माता सीता समझ गई कि ये हनुमान जी ही है। तो उन्होंने वहाँ पर अग्निदेव से प्रार्थना की कि वो मेरा बच्चा है और उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसको आप जरा सी भी क्षति नहीं पहुँचाएंगे। माता सीता ने अग्निदेव से ये प्रार्थना की थी, उनके लिए ये दुआ मांगी थी। तो वहाँ पर हनुमान जी के साथ में ऐसे हुआ कि उनकी पूँछ को ज़रा भी तकलीफ नहीं हुई, ज़रा सी भी उनकी पूँछ नहीं जली थी। तो यहाँ पर ये हनुमान जी को तो नहीं पता है ना कि उनके पीठ पीछे माता सीता उनके लिए क्या दुआ मांग रही है, क्या आशीर्वाद दे रही है। तो यही हमारे साथ होता है फ्रेंड्स, हमको नहीं पता होता है कि किसकी दुआ हमको किस टाइम पे लग रही है। तो हमेशा लोगों को दुआएं दीजिए और लोगों से दुआएं कमाइए फ्रेंड्स। ये जो ज़िंदगी है ना, यही है फ्रेंड्स, लेना देना कर्म का खेल ही है। जब जब तक कर्म है तब तक ही ज़िंदगी है। तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे दुआएं कमाइए, बद्दुआ देने से भी बचिए और बद्दुआ कमाने से भी बचिए। जब आप बद्दुआ कमाते हैं तब भी आपकी ज़िंदगी ख़राब होती है, और जब आप बद्दुआ देते भी है ना तब भी आपकी ज़िंदगी ख़राब होती है। तो इन दोनों से बच के रहना। जितना आप अच्छा ही बांटोगे, पॉजिटिविटी बांटोगे, वो पलट के आपके लाइफ में आएगी। और जितनी भी निगेटिविटी है, निगेटिव चीज़ें हैं, जैसे कि हम किसी पर जल रहे हैं, किसी से देश रख रहे हैं, किसी का बुरा चाह रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, तो ये हम दे रहे हैं ना, तो यही वापस हमको मिलेगा। तो अच्छी चीज़ें दीजिए फ्रेंड्स। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो आप भेजोगे ना वही आपको वापस मिलेगा। तो अच्छा दीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, बुरा करना भी नहीं है। बस अच्छाई पर ध्यान आपका होना चाहिए, अच्छे कर्मों पर। अपने कर्मों को बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि कर्म ही सब कुछ है। जिस दिन कर्म खत्म उस दिन ज़िंदगी खत्म फ्रेंड्स हमारी। ये कर्मों से ही हमको ज़िंदगी मिल रही है। अगर हमारे सारे कर्म क्लियर हो जाएंगे ना तो हमको तो मोक्ष मिल जाएगा, हमको इस धरती पर आना ही नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होंगी। जो मैं समझाना चाहती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो से हम क्या समझें कि हमको किसी को बद्दुआ नहीं देनी है, हमको सिर्फ दुआएं देनी है लोगों को, और दुआएं ही कमानी है। बद्दुआ देने से हमको बचना है, क्योंकि हमने जाना कि बद्दुआ देने से हमारे साथ क्या होता है। जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं तो एक तो हमको पलट कर लग जाती है, और एक हमारा कर्म भी खराब हो जाता है। तो ये डबल नुकसान हो गया। और जब हम किसी को दुआएं देते हैं फ्रेंड्स, आशीर्वाद देते हैं, तो हम अंदर से ना बहुत सुकून से भरे रहते हैं। और पता नहीं ये जो दुआएं हम कमा रहे हैं ना, लोगों को दुआएं दे रहे हैं ना, आशीर्वाद दे रहे हैं, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, तो ये हमको ना वापस किसी भी रूप में मिल सकती है। हम ना सिर्फ पैसे को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन ये जो दुआ है ना अच्छी सेहत के रूप में हमको मिल सकती है, अच्छे रिश्ते के रूप में हमको मिल सकती है। कोई दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत खुश जा रहा है, बहुत खुश हो आप, तो ये उस रूप में भी मिल सकती है। तो दुआएं किसी भी रूप में आपको मिल सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप दुआएं कमा रहे हो तो बस आपको पैसा ही मिलेगा, किसी भी रूप में आपको दुआ मिलेगी। तो दुआएं कमाइए, ज़िंदगी अच्छी बनेगी आपकी, बस दुआएं देने से बचिए। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और किसी के काम आ सकती है तो शेयर भी कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।